और ज़्यादा एस्केलेट होगा? क्योंकि कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है बाजार में। चाइना और अमेरिका आमने सामने हैं, भारतीय निवेशक उसमें पिस रहे हैं। हालांकि अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन एक्सपोर्ट में देखेंगे तो चीन और अमेरिका के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। आप जरा इसको समझाइए सर कि कैसे देख रहे हो आप पूरे सिनेरियो को? आपने सही बताया। ये बेसिकली जो ट्रेड वॉर है, ये जो युद्ध चला है ट्रेड को लेकर, ये अमेरिका और चाइना के बीच है। और बाकी सब जो कंट्रीज हैं, जैसे कि यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ये हम सब बीच में पिस रहे हैं। लेकिन ये ग्लोबल वॉर है, इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन या कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा जिसमें भारत बचा रहे और बाकी सब लोगों को सब जगह तहस नहस हो जाए। तो भारतीय मार्केट, इंडियन मार्केट्स पे भी इसका जो प्रभाव दिख ही रहा है। आई थिंक ये बना रहेगा जब तक कि ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन जो है, ये इसकी सोल्यूशन नहीं होती है। अगर और ये सब सब चीजों के जो कर्ता धर्ता है वो और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प है। और अगर उनको आप करीबी से थोड़ा जानने की कोशिश करिए, उन्होंने किताबें लिखी हैं, काफी इंटरव्यूज दिए हैं, काफी पब्लिक रहे हैं वो पिछले 30 सालों से। अगर आप वो सब देखें तो उनका काम करने का तरीका ही ये है। तो ये जो शॉक ग्लोबल सिस्टम को मिला है, ये शॉक आई थिंक एक मैक्सिमम शॉक है। और उनका जो जो काम करने का तरीका है, वो अभी यहाँ से सॉल्यूशन ढूंढेंगे डिफरेंट मार्केट्स के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ ग्लोबली, और बायलैटरल या एक वन ऑन वन करके ये काफी डील्स अनाउंस होंगी। बट ये सब होने के लिए 3 से 6 महीने लगेंगे। छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं, जैसे कि आपने कहा, जो बाकी जैसे कि इंडिया भी है, कंपेयर टू अमेरिका और चाइना, थोड़े हम छोटे ग्लोबल प्लेयर हैं। हम लोगों का आई थिंक वो कतार में नंबर तब आएगा जब पहले अमेरिका और चाइना का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जब तक वो उसका सोल्यूशन नहीं दिखता है, कंप्लीट अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ठीक है राजेश जी, एक छोटा सा पॉइंट आप जैसे कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी यहाँ पे मार्केट्स की बनी रह सकती है। ये अगर अनसर्टेनिटी चलिए मान ली बनी रहती भी है, लेकिन धीरे धीरे जी। हम फेड तो करेंगे ना टैरिफ को। हम रोज़ वैसा रिएक्शन नहीं देंगे, धीरे धीरे करके उस रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। फिर वैल्यूएशन नाम की भी बला है, वो भी सिस्टम में रहेगी। फिर आप एग्रेसिव भी रहेंगे, आपकी आरबीआई भी जी। सोचेगा, आपके सरकार भी सोचेगी। तो हम ये मान के चलें कि फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए डिफेंसिव, कुछ टाइम के लिए डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर सेगमेंट ऑफ द कंपनीज पे थोड़ा फोकस शिफ्ट कर दें, जब तक ये ग्लोबल टैरिफ वाला मैटर पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने डिम्पी जी, बिल्कुल सही कहा, यही करना चाहिए। इनफैक्ट पोर्टफोलियो का जो बैलेंस है, जैसे कि हमने पिछली बार भी एक्चुअली बात की थी, कि वो इस तरह से होना चाहिए कि एक 2/3 या 60% कुछ एक ग्लोबल कंपनीज में आप लेवरेज करके रखिए, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो डोमेस्टिक भी है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है। बाकी जो 30-40% है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड होना चाहिए। बट इसमें एक जो हम भी अब तक एकदम निर्णय पर पहुंचे नहीं है, बट डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो भिन्न भिन्न इंडस्ट्रीज हैं, इनका जो रिएक्शन होगा इस टैरिफ्स के आते, वो रिस्पॉन्स अलग होगा। बिकॉज इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है अमेरिका के साथ, वो किसी किसी सेक्टर्स में काफी लेवरेज्ड है, किसी सेक्टर्स में नहीं है। तो जहां पे हम हमारी जो कंपनीज हैं, और कंपनी स्पेसिफिक अगर आप देखें तो डोमेस्टिक एक्सपोजर जहां पर ज्यादा है, आई थिंक उन कंपनीज में भी करेक्शन हुआ है। बिकॉज जब रिस्क बढ़ता है तो सभी कुछ करेक्ट करता है। तो आई थिंक वहां पर आपको कुछ अच्छे बाय अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं एक्चुअली अब भी। बट वो कंपनीज या वो इंडस्ट्रीज जिनका लेवरेज अमेरिका के साथ ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। जैसे कि अब देखें, ओवरऑल मार्केट अगर आप देखें, और ये मैं छोटे 3-4-6 दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप 6 महीने अगर देखिए, तो निफ्टी इंडेक्स कुछ 15-17%, 16% कुछ डाउन है। और इनमें अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो कुछ सेक्टर्स हैं जो जो डोमेस्टिकली ओरिएंटेड सेक्टर है, जैसे कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज, हम हर बार सेक्टर रिकमेंडेशन में बोलते हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को देखिए। वो डोमेस्टिक लेवरेज सेक्टर है, तो वो कंपेयर टू निफ्टी जो 16-17% डाउन है, फाइनेंशियल सर्विसेज 10-12% में करेक्शन हुआ है। बट अगर आप आईटी को देखें, जो कंप्लीटली और यहाँ ज्यादा करके यूएस में लेवरेज है, वो 20-25, उसमें कंपनी 20 और 25-30% के नीचे के ऊपर करेक्शन हो चुका है। तो आई थिंक ये सेक्टर वाइज जो सेग्रीगेशन है, ये हम लोगों को करना होगा। और विद इन सेक्टर्स भी अगर आप सिर्फ एक केमिकल सेक्टर देखें, तो उसमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका डोमेस्टिक या एशिया पैसिफिक में लेवरेज ज्यादा है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका यूएस में लेवरेज ज्यादा है। तो आई थिंक उसमें भी जो वैल्यूएशन करेक्शन है, जैसे कि आपने बताया अभी, वैल्यूएशन में कुछ चीज होती है, तो ये वैल्यूएशन करेक्शन वहां पर होगा। और
जब एकदम बुल मार्केट होता है या एकदम ऐसा बेयर मार्केट आ जाता है जैसा कि अभी है कि सभी बेच रहे हैं, उसमें कुछ भेदभाव नहीं होता है, हर स्टॉक को पीटा जाता है, हर स्टॉक को चढ़ाया जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो है, मौके जो हैं अच्छी कंपनीज को थोड़ा सस्ते में खरीदने के लिए, वैल्यूएशन को मद्देनजर देखते हुए रखते हुए, आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी अभी आएंगी।